बहनों से मिलते हैं जो अपने जीवन में एक आदत क्रिएट कर रहे हैं जिससे जल को अमृत बनाया जाता है। उनके चेहरे को देखने के लिए हाइड नन वीडियो पार्टिसिपेट। तो मात्र 3 और 2 5, 5 5 10, 5 15, 3 18 जने। और 18 में भी 8 गायब, तो बचे 10। ठीक है। तो सबसे पहले नजर आ रहा है परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान से, दूसरे प्रभाती लाल चाचा जी, तीसरे हेमंत भैया, चौथे सरोजथित, पांचवा मनीषा तोमर, नीतू महेश्वरी और मोनिका प्रधान। और एक मैं भी सामने आ रही हूँ। और इसके अलावा बहन मोनिका साहू फटाफट दौड़ के भाग के गई थी। और मोना शर्मा दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की शुरुआत करें तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं बहन मोनिका प्रधान से, ग्रेटर नोएडा, जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं। तो बहन मोनिका बहन, वीडियो ऑन करें, माइक। और 70 mm के कैमरे पे आ जाओ। क्या बात है, आज ट्रेन में बैठी हो, कहाँ बैठी हो? आज तो हवाई जहाज में उड़ रही है मोनिका बहन। मोनिका प्रधान बहन, जी माइक भैया। माइक अनम्यूट करो। और 70 mm के कैमरे में आ जाओ मोबाइल को घुमा के। हाँ भैया। हाँ जी, हाँ जी दीदी। जी भैया, कल रात को मैसेज आया था दीदी का। तो वंदे मातरम, मेरा नाम मोनिका प्रधान है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। भैया, कल मेरी सिस्टर का मैसेज आया था, मैं जब सोने जाई थी चौपाल सुनने के बाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका मैसेज। तो भैया मैंने आपको भेजा। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। आपने स्लाइड बनाया भैया, थैंक यू भैया। और कुछ भैया? मोनिका बहन की बातें ऐसी लगती है जैसे वो जो छोटी बच्ची नहीं आती, छोटी बच्ची, तीसरी चौथी क्लास वाली बच्ची। वाकई ये जो खुशी है, इस खुशी का बयान नहीं कर सकते। मुनकिया बहन ने अपने जन्मदिन पे अपनी बहनों को रिटर्न गिफ्ट दिया था। और उस रिटर्न गिफ्ट का फीडबैक आया, ऑडियो के रूप में आया। वो ऑडियो बहन ने नारी सुरक्षा स्वच्छ समिति परिवार के जो कर्णधार है उस ग्रुप में शेयर करी है। तो पहले तो उस ऑडियो को ही सुनते हैं हूबहू, उसके बाद बात करते हैं मोनिका प्रधान बहन से। ऐसे अभी तक आप सब में कितने परिवारों ने अनुभव वो सुना है? सबसे पहले देखें कि उस ऑडियो को सुना किस किस ने है, ईमानदारी से हाथ खड़े करना। महेंद्र प्रसाद बर्णवाल चाचा जी, सुनीता शर्मा, बहन मोनिका साहू, 3 जन। तीनों आप अपनी अपनी राय दें। तीनों अपनी अपनी राय दें। सबसे पहले चलते हैं मोनिका बहन, तारानगर। जी भैया, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू, तारानगर राजस्थान से। जी भैया, हमने आपने भैया चौपाल में ही सुनाया था, और शायद मैंने चौपाल में ही सुना था, मुझे ये तो नहीं ध्यान है भैया। पर अच्छा बहुत लगा था, और उसके बाद भैया हमने तो उस पर डिस्कस भी किया था कि ये सबसे अच्छी पहल है कि अपने अरे जन्मदिनों हे पर। भगवान, गलत। फिर इसका मतलब दिलो दिमाग यहाँ नहीं है। अभी अभी ग्रुप में एक ऑडियो क्लिप डली हुई है। आज उस नहीं ऑडियो है भैया, आज नहीं। उस ऑडियो क्लिप की बात कर रहा हूँ। उस ऑडियो क्लिप को किस किस ने सुना? नहीं भैया, आज नहीं भैया। दोबारा हैंड डाउन कर देता हूँ। किस किस ने सुना है उस ऑडियो क्लिप को? मेरा मतलब दीदी है। सुनीता शर्मा दीदी और नीतू महेश्वरी दीदी। सुनीता शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे धन्यवाद। मातरम सभी को। ये भैया मैंने ऑडियो क्लिप सुना है और बहुत ही अच्छा फीडबैक है इसमें। इसमें शैम्पू के बारे में भी बताया हुआ है कि शैम्पू बहुत अच्छा है, और इसमें साबुन के लिए स्पेशली बताया हुआ है कि साबुन बहुत अच्छा है। इतना अच्छा तो शैम्पू जो साबुन है वो अमेजोन पे भी नहीं मिलता है। कहते हैं इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और जैसे अमेजोन का जो साबुन जो लप लप सा करने लग जाता है, ये साबुन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो वाकई में जो होम प्रोडक्ट है वो बहुत ही
अच्छे हैं, बहुत ही पसंद आए वो। जिस जिस यूज किया है वो बहुत खुश हुई है। तो ये बात सच है भैया कि जो ये प्रोडक्ट है वाकई में बहुत अच्छे है, क्योंकि हम लोग भी इसको यूज कर रहे हैं और बहनें भी यूज कर रही है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना अच्छी चीजें हमें सिखाई भैया। और वो बहन भी बहुत खुश है भैया, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अमेजोन भी फेल हो गया भैया। अमेजोन के प्रोडक्ट फेल हो गए भैया। जी नीतू महेश्वरी दीदी। और डांट लगेगी। तू बता देना कभी। हाँ मैं मोनिका गिफ्ट। दीदी। हाँ मोनिका दीदी, बहुत बहुत खुश हूँ, मालूम है हमें। जी हाँ जी हाँ, भैया। मोनिका बहन तो बताइए। इतना खुश है कि वो अपनी अंगुली हाँ ही दांतों में खा जाएगी। बचा ले बहन, अभी तो और खुशियां बाकी है। जी 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 भैया, भैया। अपने सारे उत्पाद के बारे में ही शुरुआत से लेके अंत तक उन्होंने नाम नहीं लिया कौन सी बहन ने गिफ्ट दिया है। तो ये ऑडियो क्लिप हमारे ग्रुप के लिए भी काम आ गया, क्योंकि मैंने ध्यान से सुना, इसमें कहीं मोनिका तो नहीं बोला हुआ, कहीं भाई तो नहीं बोला हुआ, कहीं बहन तो नहीं बोला हुआ है। तो मैंने ऐसे शेयर कर दिया, क्योंकि उसमें शैम्पू का और साबुन का, साबुन में तो उन्होंने बोला है कि जैसा लगता है कि एकदम ताजा ताजा एलोवेरा जूस डाला है। खुशबू भी बहुत अच्छी है। और क्रीम तो मुझे नहीं पता किस चीज के लिए यूज करा, लेकिन क्रीम भी अच्छी है। सब चीजों के लिए बहुत तारीफ किया, शुरुआत से लेके एंड तक तारीफ तारीफ तारीफ। ये सारे प्रोडक्ट्स, सबसे बड़ी बात है ये आप लोग का हाथ का बना हुआ है, इससे मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन तीनों शैम्पू, साबुन और क्रीम, तीनों चीज को मेंशन किया था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा गिफ्ट है। जी दीदी। और एक 63 वर्षीय चाचा जी ने भी सुना है, तो जरा उनके भी विचार ले लें। जी महेंद्र चाचा जी, आप अपने विचार रखें। जी भैया, यही बताया गया है उसमें कि अमेजोन से मंगाए थे साबुन, वो गल जाता है, लेकिन अपना जो हस्त निर्मित साबुन है वो गल नहीं रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशबूदार है। मुझे पता है। और तेल के और इसमें बारे में भी, शैम्पू के बारे में भी इसी टाइप से खूब चर्चा की हुई कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आज तक मैंने इतने शैम्पू का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे बढ़िया शैम्पू मैंने आज तक नहीं देखा। इसी सब टाइप का चर्चा की हुई है इसमें, पूरा खुशी के साथ में जाहिर किया हुआ है। जी और उसमें भैया एक चीज और मैं मिस कर गई। शैम्पू के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया कि ये आयुर्वेदिक शैम्पू बाहर भी मिलता है, रिठा आंवला शिकाकाई का, इतना गाढ़ा होता है, लेकिन ये इतना पतला है कि आराम से लगा सकते हैं। और मतलब साबुन के बारे में तो ऐसे बोल दिया उन्होंने कि गलता ही नहीं है। और खुशबू मेंटेन, इतनी खुशबू है। अमेजन का तो मतलब नाम लेके कसम किया है, लेकिन नहीं हो रहा। जी भैया। जी मोटा मोटा वाली आ, बात किसी ने नहीं बोली भैया, मोटा मोटा वाली बात किसी ने नहीं पकड़ी। मैं तो अब सुन के आई हूँ तरोताजा, तब मुझे सुन लिया। जी छिलो प्याज। जी बहन, मोनिका बहन, बहन आपने सबसे पहले क्या लगाया था? मतलब आपके पास तीन प्रोडक्ट, आपने ज्यादा चर्चा परिचर्चा तीन प्रोडक्ट की है। पहली बात तो बहन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ब्यूटी क्रीम का आपको पता नहीं क्यों नहीं कि कहाँ लगाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हे भगवान, ये मोनिका बहन ने अपने जन्मदिन पे अपनी बहनों को गिफ्ट में दिया था। उनकी बहनें आई थी बधाई देने, खाना खाने, पेट भरने, इसके हड़िया बर्तन जूठा करने। तो इसने जाते हुए कि आप लोग मेरे घर आए, मेरे जन्मदिन पे मुझे आशीर्वाद दिए, मेरे मेरे काम को बढ़ाया, मेरे यहाँ बर्तनों की भीड़ लगा दी, तो ये जाते जाते कुछ साबुन शैम्पू ले जाओ, इसका रिटर्न गिफ्ट, इस्तेमाल। रिटर्न गिफ्ट दिया, हाँ रिटर्न गिफ्ट। दिया। हम्म। जी बहन। और बहन हमने जी तो अमेजन पे नहीं देखा आज तक कि कैसे कैसे मिलते हैं, और आपका ये भी बहुत बहुत धन्यवाद बहन कि आपने कंपेयर कहाँ से किया। मतलब हम, हमारा दिमाग वहां तक जाता ही नहीं कि ये चीज यहाँ भी हो सकती है क्या, वहां तक भी हमारा दिमाग नहीं जाता। वो भी बहुत अच्छा बहन। और जो बहन आपसे पूछ रही है, जिनको जिन जिन बहनों को आपने गिफ्ट दिया था बहन, उनको एक बार बहन मीटिंग में जरूर लेके आना, चौपाल में जरूर लेके आना। जिस दिन हमारा अनुभव चल रहा हो उस दिन लेके आना, तो उनको पता लग जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ काम में आते हैं और कैसे आते हैं। और सबसे पहले बहन, कौन सी बहन का क्या रिएक्शन था, मुझे तो वो जानना है। अभी आप एक बहन को शायद बोल रहे थे कि तू आके बोल ले, तो शायद आपके पास भी कोई है। मुझे ऐसे लगा कि आपके पास कोई है।
तो उसी बहन को लिया बहन सामने। नहीं नहीं, मेरे पास अभी कोई बहन नहीं है, सब बाहर रहती है। तो मेरे अपनी बहनों को बर्थडे गिफ्ट में दिया था, तो ये मेरी बड़ी सिस्टर ने दिया था। तो कल मेरे पास फीडबैक आया था, तो मैंने भेजा भैया को, सबको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो जो भैया मुझे सिखा रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा बन रहा है। और दीदी तो शैम्पू की बहुत तारीफ कर रही थी, कहती कि ऐसा शैम्पू तो मैंने नहीं देखा इतना। वो अमेजोन से क्या ऑनलाइन बहुत चीजें मंगवाती है, और तो कहती तुम्हारा शैम्पू सबसे बेस्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सिस्टर का आएगा अभी ना, कुछ लोगों को कोरियर करा है, तो उनके पास अभी पहुंचा नहीं है। आएगा तो जरूर दूंगी फिर फीडबैक। और जिस दिन मेरी सारी बहनें आएंगी ना, पांचों बहनें, हम पांचों बहन हैं, तो सब पांचों भैया के सामने आएंगे। तो बस इतना था। बहन आपने शैम्पू कब भैया ने जो बनाया था? सिखाया बहुत अच्छा लगा। आपने शैम्पू कब बनाया था दीदी? पहली बार जीवन में आपने शैम्पू कब बनाया था? हम्म, गोविंद भैया ने सिखाया तब बनाया। पहली बार तो, पहली बार शैम्पू, पहली बार साबुन, पहली बार फेस पैक, पहली बार क्रीम, सब पहली पहली बार बनाया। और बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा। आपके हाथ तो नहीं कांपे बहन? इतने दिन शीशियों में देखते थे हम शैम्पू साबुन। हाँ, नहीं नहीं, एक अलग ही अनुभव लगा। और पता है, सारे प्रोडक्ट तो मार्केट के सारे बंद हो गए हैं। अब तो सिर्फ गोविंद भैया का प्रोडक्ट चलेगा सब जगह। बहन घर में जो चीज बनती है वो महंगी बहुत बनती है, ऐसा भी आपका अनुभव? इसमें आपका क्या कहना? इसमें मेरी सारी सिस्टर कहती है महंगा बने लेकिन चीज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, और प्योर है, खुशबू बहुत अच्छी है। और साबुन में जो भैया ने ब्यूटी ब्यूटी क्रीम और फेस पैक डाला था, मैंने भी वही बना के दिया था, और सबको बहुत अच्छा लगा। और खुशबू बहुत बढ़िया है, पूरे बाथरूम में महकता है। और प्योर चीज है, इसलिए सबको बहुत विश्वास है कि हाँ, चीज अच्छी है। मिलती मार्केट में बहुत महंगी महंगी चीजें मिलती है, लेकिन जो भैया सिखाते उसकी बात ही अलग है। जी दीदी, कहने का मतलब है कि वो आपकी बहनों के बहन के हाथ का नहीं था, मतलब आपके हाथ से नहीं मिलती। मार्केट में हर चीज महंगी मिल भी जाती है, पर वो बहन की बनाई हुई नहीं होती। हाँ, जी भैया। एक वो प्यार होता है ना, लगन से बनाना और खुशी से बनाना। और फिर वो जो गलती भी हो जाए तो गोविंद भैया का जाप करते रहना कि भैया सही हो जाए, सही हो जाए, सही हो जाए। ऐसे तो जादू चल जाता है भैया के नाम से। जी ये जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। धन्यवाद। जी। जी तो भैया। अब जो उस अनुभव को हम लोग सभी सुनते हैं। अ, तो स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके शेयर साउंड। तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे A1 कि मतलब जैसे अगर मैं साबुन की बात करूं तो अमेज़न पे जो मैंने ऐसे महंगे साबुन मंगाए हैं वो इतनी जल्दी गल जाते थे, और मतलब वो मज़ा नहीं आता था। लेकिन तुम्हारा साबुन एकदम अच्छी कंडीशन में है, मतलब सॉफ्ट भी है, और ऐसा एकदम मतलब गल भी नहीं रहा पानी डालने के बाद, बिल्कुल अच्छा है। और खुशबू भी बहुत प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जो पैक लगाया था उसमें भी बिल्कुल ऐसे रियल लग रहा था, मतलब उसमें एलोवेरा जेल जैसे तुमने डाला हुआ था, बहुत रियल लग रहा था, बहुत मतलब एकदम क्या बोलूं, प्योर था चीज, बहुत अच्छा था वो भी। और शैम्पू तो मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है, मतलब इतने मैंने शैम्पू, ये मतलब किस चीज का बना मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने यो अपने होते हैं ना, ये क्या होता है वो, अरे रीठा आंवला शिकाकाई के, तो वो बाजार के इतने मोटे मोटे गाढ़े गाढ़े होते हैं, और ये तो इतना पतला, इतना अच्छा
कंसिस्टेंसी का था, मतलब जरा सा लगाया पूरे बाल में झाग हो गए। तो ये मतलब इतना अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बनाए हैं तुमने, मतलब मैं क्या बोलूं। और बहुत खुशी की बात है कि मतलब क्या बोलूं। बाकी तो अभी तुम्हारी क्रीम भी लगाई तो मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे तो सूट करी, अच्छा लगा। अब उसका पता नहीं किस चीज के लिए है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लगा रही हूँ उसे, मैं सुबह लगाती हूँ। तो मतलब सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। जी। तो ये मोनिका बहन के द्वारा दिए गए अपने जन्मदिन पे रिटर्न गिफ्ट में अपनी बहनों को, तो उसका हस्त निर्मित उत्पादों का अनुभव जो आप सभी ने सुना। और ऐसे अनेक अनुभव हैं। एक और मैं अभी, मेरे ख्याल से एक ऑडियो क्लिप आई थी, सीखा सीखा सीखा। कोई कॉल रिकॉर्डिंग को तो काट के सुनाना मेरे लिए भी थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन वो देखी वो देखी। इतना कम है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं धातु श्रावित जल बनाकर घर में सभी को दे रही हूँ। कल मैंने किसी को नहीं दिया क्योंकि ये सामान बहुत गंदा हो गया था। तो फिर सभी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, वो जल नहीं है, क्या हुआ, वो जल नहीं है। तो फिर मैंने यही बोला कि अभी मैं साफ करके कल सबको बनाकर दूंगी। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सब लोग इतना विश्वास कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि इसको पीने के बाद एक इम्यूनिटी पावर सच में ही बढ़ रही है। और बहुत खुशी हो रही है मुझे दिल से। पहले मुझे लग रहा था कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आपके प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैंने ये सब किया है। धन्यवाद गोविंद भैया। एक और फीडबैक है, शैम्पू का तो जवाब भी नहीं है। एक बार लगाया तो ठीक-ठीक लगा, लेकिन अब जब से लगातार लगा रही हूँ, 3 बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो सच में मेरे बाल मतलब बहुत सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं। जो पहले रूखे-रूखे बेजान से एक कहते हैं ना कि झबरा टाइप ऐसे रहते थे, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई और हेयर फॉल भी नहीं हो रहा है। तो भैया बस धन्यवाद दिल से, दिल की बहुत-बहुत गहराइयों से बस यही चाहती हूँ कि भगवान आपको आपके हर सपने को पूरा करे और हमेशा खुश रखे। जी। तो ये रहे अनुभव। अब आप में से किसी को कुछ कहना हो। आज ना मेरे मामा के बेटे का फोन आया, कहता है दीदी मेरे को 2 बोतल तेल बुलवा दो। वो मैंने बोला कि 2 बोतल, पहले कहता है अपने लिए चाहिए, मुझे अपने लिए। मैं कहा, तूने पहले तो लगाई नहीं, 5 बार तूने लगाई और तेरे बाल आ गए हैं, तो 2 बोतल और तेरे को क्यों चाहिए करके। तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरा नाई है वो बुलवा रहा है करके। फिर मेरे से कहने लगा कि मेरा फीडबैक दे दोगे आप। मैं फोटो, मैंने कहा तूने जो मेरे को पहले फोटो भेजा है मैंने फीडबैक दे दिया हुआ है, इमीडिएट दे दिया था। एक ही बार में मैंने तेरे 2 चम्मच मल दिए थे, उसी का फीडबैक मैंने सबसे पहले दिया था। और 4-5 बार लगाया उसने मुश्किल से वो तेल, जो गंजनाशक तेल है। तो दूसरा, आज मेरे पास उसका फिर फोन आया, कहता है मेरी किडनी के ऊपर ना रसोली है छोटी सी, तो जो सिस्ट टाइप की छोटी सी सिस्ट है। तो बोले कि मैंने उसका भी वो करवाया।